मुंबई की हम ये रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरह कुछ फिल्म अभिनेताओं अभिनेत्रियों को कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का खतरा बताया जा रहा था, या इस नए वेरिएंट का जो खतरा है वो मुंबई में बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या क्रिसमस की पार्टीज या न्यू ईयर्स ईव की पार्टी वो सब होंगी, या धारा 144 पूरी तरह से लागू किया जा रहा है? धारा 144 16 दिसंबर से ही लागू कर दिया गया है और न्यू ईयर या क्रिसमस जो कि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को है, दोनों ही पार्टियां अब मुश्किल में नजर आ रही हैं। अब नहीं हो पाएंगी क्योंकि धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोग एक स्पॉट पर, एक जगह पर साथ में खड़े नहीं रह सकते, साथ में एक जगह पर रुक नहीं सकते। इसके अलावा जो पार्टियां हैं उन्हें भी कैंसिल करने का आदेश दे दिया गया है। कोई किसी भी तरीके की पब्लिक इवेंट नहीं होगी, ये महाराष्ट्र सरकार ने कहा है, बीएमसी प्रशासन ने कहा है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि हर जगह पर जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो ऑफिस हो या हर कोई रोड हो, हर जगह पर लोग मास्क लगाकर पूरी एहतियात बरत रहे हैं। ये ध्यान रखा जा रहा है। कड़ाई भी शुरू कर दी गई है बीएमसी की तरफ से और लोगों को फाइन भी लगाए जा रहे हैं, लोगों को जुर्माना भरना पड़ रहा है अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। यही मेरा प्रश्न आशीष आपसे भी था कि क्या लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, क्या बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को न केवल नसीहत बल्कि कड़ाई से फाइन भी लगाया जा रहा है अगर लोग नियमों का पालन न करें? जाहिर तौर पर गौरव, अगर हैदराबाद शहर की बात करें और पूरे तेलंगाना की बात करें तो यहाँ जो राज्य सरकार है उसने मास्क वायलेशन के फाइन को फिर से 1000 रुपए तक कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के नजर आता है तो उसको 1000 रुपए के फाइन लगाई जा रही है। हैदराबाद पुलिस मुस्तैदी से इस फाइन को इम्प्लीमेंट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने यहाँ के राज्य के हेल्थ अधिकारियों से, स्वास्थ्य अधिकारियों से पूछा कि क्या वो किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन की घोषणा करेंगे बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी ऐसी संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मास्क इन्फोर्समेंट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, उसको पुलिस कड़ाई से इसका पालन करवा रही है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। अगर हम ओमाइक्रॉन केसेस की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब तक 9 केसेस ओमाइक्रॉन के डिटेक्ट हो चुके हैं। और खास तौर पर युतोली चौकी का एरिया है, वेस्ट जोन हैदराबाद का इलाका पड़ता है, वहां पर कंटेनमेंट जोन की वापसी हुई है। सो करीब 4 से 5 महीनों के बाद फिर से हैदराबाद शहर में कंटेनमेंट जोन तैयार किया गया। वहां पर 6 ओमाइक्रॉन के केसेस हैं। उसके अलावा वरंगल हनमकुंडा में एक ओमाइक्रॉन का केस डिटेक्ट हुआ है। खास बात यह है कि यहां पर जितने केसेस, उसमें से अधिकांश केसेस वो हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं और हैदराबाद में रह रहे हैं। आपने बड़ी बात की कि कंटेनमेंट जोन एक बार फिर हैदराबाद में अपनी एंट्री कर रहे हैं कुछ इलाकों में, ताकि वहां से और फैले ना। और ये एक तरह से दावानल की तरह, जंगल की आग की तरह ये वेरिएंट फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। राजधानी दिल्ली में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी वेव के बाद लोग बिल्कुल थक से गए थे। ये था कि अब व्यापार होने दो, काम चलने दो, वैक्सीनेशन होने दो, लेकिन लोग और प्रशासन दोनों मिलकर क्या भांप रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा है। अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राम, बिल्कुल गौरव, और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि कम से कम लोग जो है अवेयर रहें। हालांकि डरने की बात नहीं है। और ये भी अगर मैं केसेस की बात करूं तो तकरीबन 40 ऐसे मरीज हैं, 10 ऐसे 40 सैंपल्स का जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ, उस जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आया, उसमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। और 10 नए केसेस मिलने के बाद जो दिल्ली में कुल केस हैं उनकी संख्या 20 है। राहत की बात यही है कि तकरीबन 20 में से 10 डिस्चार्ज हो चुके हैं। घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सतर्क रहने की बात है। और यही वजह है कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी जिस तरह से वो तेजी से फैलता है, एक से तकरीबन 3 से 4 या 5 लोगों को अपनी चपेट में लेता है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार ने अपने तय कदम उठाए हैं और साफ तौर पर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बाकायदा व्यवस्था की गई है। जो भी बाहर से आते हैं उनको वहां पर एडमिट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि गंभीर स्थिति किसी की नहीं है। लेकिन इन सब के बीच
वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया है ताकि जो भी बाहर से आ रहे हैं कम से कम जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आए तो सबसे पहले उनका टेस्ट हो और उसके बाद ही वो यहां पर दाखिल हो पाए। तो डॉक्टर लगातार यही कह रहे हैं कि आप अपना दूसरा डोज अगर आपने नहीं लिया है तो जरूर ले लें। ऐसे में कई विशेषज्ञ तो बूस्टर डोज लगाने की भी बात कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।